हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवेंचर क्लासेस। आज ये वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एटम का जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये जो हमारा है वो है लेक्चर नंबर 3। इससे पहले हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि रदरफोर्ड का जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है वो क्या है, उसके ड्रॉबैक कौन कौन से थे। और दूसरे वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि बोहर एटॉमिक मॉडल क्या है, उसके कौन कौन से पोस्टुलेट हैं, और जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स ऑर्बिट में। तो ऑर्बिट की रेडियस क्या बनेगी, स्पीड क्या बनेगी इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्विंग करने की, और जो भी हमारा पाथ है उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। टाइम पीरियड के बारे में बात की थी, एनर्जी के बारे में बात की थी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि बोहर एटॉमिक मॉडल की लिमिटेशन क्या है। ठीक है, तो उसके आगे कंटिन्यू करते हुए आगे हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रल सीरीज। तो जो भी हमारा हाइड्रोजन एटम है इज एक्साइटेड, इट रिटर्न्स टू ग्राउंड स्टेट। अगर कोई भी हमारा जो हाइड्रोजन एटम है किसी भी एक्साइटेड स्टेट में है, वो वापस कहाँ आएगा, ग्राउंड स्टेट में आएगा। और जब वो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो कुछ रेडिएशन को क्या करेगा, एमिट करेगा, जो कि पहले वो एब्जॉर्व कर चुका है। जैसे मान के चलो, कोई भी मान के चलो हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो इसने क्या करा, जो भी रेडिएशन को एब्जॉर्व किया, जैसे ही रेडिएशन को एब्जॉर्व किया तो वैसे वो कहाँ चला गया, एक्साइटेड स्टेट में। लेकिन ये एक्साइटेड स्टेट में रहना चाहेगा नहीं, और जो वापस आएगा, तो जब वापस आएगा तो कुछ रेडिएशन को अपनी तरफ से निकालेगा जो भी उसने एब्जॉर्व की होंगी पहले से। दिस एनर्जी इज गिवन आउट बाई एटम इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ एज इलेक्ट्रॉन जंप डाउन फ्रॉम ए हायर टू लोअर ऑर्बिट। अब ये हायर टू लोअर ऑर्बिट में क्या करेगा, गिर जाएगा और कुछ रेडिएशन को फोटोन के रूप में आगे निकालेगा। ये जो एनर्जी है वो दोनों ऑर्बिट के डिफरेंस के बराबर होगी, दोनों ऑर्बिट के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगी। ट्रांजिशन फ्रॉम डिफरेंट ऑर्बिट कॉज डिफरेंट वेवलेंथ। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे मानो हमारे पास क्या है, लेवल 1 है, एक लेवल 2 है। तो अगर मानो इलेक्ट्रॉन हमारे एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहे हैं तो कुछ हमारे रेडिएशन को निकालेंगे जिसे हम पढ़ते हैं फोटोन के रूप में। और जो हाँ, इफ द एटम गोज टू स्टेट ऑफ लोअर एनर्जी इट एमिट ए फोटोन। लोअर एनर्जी में पहुंचे तो समझ जाओ क्या है, वो फोटोन को एमिट करेगा। तो ये एमिट कर रहा है। दीज कॉन्स्टिट्यूट स्पेक्ट्रल सीरीज विच आर करेक्टरिस्टिक ऑफ द एटम एमिटिंग देम। तो ये क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है। व्हेन एब्जॉर्ब थ्रू ए स्पेक्ट्रोस्कोप, अगर मानो चलो उसने एब्जॉर्व किया तो ये क्या करेगा, दे आर इमेज्ड ए शार्प एंड स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ऑफ ए सिंगल कलर। स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, स्पेक्ट्रल लाइन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम स्पेक्ट्रल सीरीज। तो एक स्पेक्ट्रल सीरीज होती है, उसके द्वारा हम इसको समझेंगे। मेनली देयर आर 5 सीरीज आर ईच सीरीज नेम आफ्टर इट्स डिस्कवरर एस लाइमन सीरीज, बामन सीरीज, अपासन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज। तो ये हमारी 5 सीरीज हैं। अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी ऑफ वेवलेंथ, द रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय। तो जो भी रेडिएशन हमारी गिवन होती है आउट, मतलब जो निकलती है बाहर हाइड्रोजन एटम के लिए, वो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। 1/λ बराबर आर 1/n1² माइनस 1/nt²। तो जैसे हमारे पास एक n1 है, एक लेवल हमारे पास n2 है, तो ये हमारा होगा एक्साइटेड स्टेट और ये बनेगा हमारा ग्राउंड स्टेट। तब ये यहाँ से यहाँ तक आएगा तो कुछ रेडिएशन को निकालेगा बाहर। तो वेवलेंथ यहाँ पर जो बनेगी वो बनेगी ये। ठीक है, n2 इज द आउटर ऑर्बिट। ध्यान रखना n2 क्या होगा, आउटर ऑर्बिट होगा, n1 होगा इनर ऑर्बिट। तो n1 क्या बना, इनर ऑर्बिट, n2 क्या होगा, बाहर वाला ऑर्बिट जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इस तरह से हमारा जो स्पेक्ट्रल सीरीज बनती है वो ये है। अगर n बराबर 1 है तो समझ जाओ इसे हम बोलते हैं क्या, ग्राउंड स्टेट। n बराबर 2 पे जो एनर्जी होती है माइनस का 3.4 होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
इसे हम बोलते हैं क्या, बामर सीरीज। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन हमारे कहाँ पर आ जाए, n बराबर 2 पे आ जाए, n बराबर 3 पे आ रहे हैं तो पार्शियल सीरीज, n बराबर 4 पे आ रहे हैं तो इसे हम बोलते हैं क्या, ब्रैकेट सीरीज। ठीक है, n बराबर 5 पे आ जाए तो समझ जाओ उसे हम बोलेंगे क्या, फंड सीरीज। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रीजन हमारा ये होता है, ये विजुअल रीजन हो जाए, ये हमारा इंफ्रारेड रीजन होता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए अल्ट्रावायलेट, तो अल्ट्रावायलेट हमारा ये बनेगा लाइमन सीरीज, यूवी रेज। विजुअल हमारा बनता है बामर सीरीज, इंफ्रारेड कौन सा बनेगा, पार्सन सीरीज। स्पेक्ट्रल लाइन हमारी ये है, इस तरह भी आप समझ सकते हो। ये न्यूक्लियस है, पहला ऑर्बिट मतलब ग्राउंड स्टेट n बराबर 1, n बराबर 2 एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गए, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6। तो n बराबर 6 पे आपको क्या मिलेगा, पार्शियल सीरीज इंफ्रारेड। n बराबर 5, n बराबर, ठीक है, बामर सीरीज। तो इस तरह से आप देख लेना। लाइमन सीरीज की बात करते हैं। लाइन्स करस्पॉन्डिंग टू ट्रांजिशन फ्रॉम आउटर एनर्जी लेवल n2 बराबर, n2 बराबर कितना हो जाए, 2 3 4, और n1 की वैल्यू कितनी रहे, 1। तो इसे हम पढ़ते हैं लाइमन सीरीज। तो जैसे पिछले वाले अगर हम डायग्राम की बात करें तो लाइमन सीरीज में जो n1 है, n1 कितना बनेगा, 1 के बराबर बनेगा, लेकिन जो n2 है आउटर वाली ऑर्बिट, वो हमारी 2 भी हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है। ठीक है, इसी तरह से जो लाइमन सीरीज के लिए जो वेवलेंथ का फार्मूला बनेगा, फ्रिक्वेंसी का फार्मूला बनेगा, वो बनेगा 1/λ r 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। यहाँ पे जो n2 है वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कौन से ऑर्बिट से वो आ रहा है। लाइमन सीरीज लाइज इन द अल्ट्रावायलेट रीजन, ये अल्ट्रावायलेट रीजन में पाई जाती है ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो अगर हम यहाँ से वेवलेंथ निकालेंगे तो जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बना है उसमें अगर रेंज देखेंगे तो रेंज जो आएगी वो अल्ट्रावायलेट रीजन में ही आएगी। दूसरा हमारा है बामर सीरीज। तो बामर सीरीज के लिए जो है वो n की वैल्यू हमारी कितनी होनी चाहिए, n1 वो होनी चाहिए 2, और n2 जो है वो 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, 3 4 5 इन्फाइनाइट तक। इस तरह से जो हमारा वेवलेंथ है 1/λ बराबर बनेगा हाइड्रोजन एटम के लिए r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये वाली जो हमारी वेवलेंथ निकल के आएगी वो विजुअल रीजन की होगी। ठीक है, दिस सीरीज इज ऑब्टेन ओनली इन एमिशन स्पेक्ट्रम, केवल एमिशन स्पेक्ट्रम में ही ऑब्टेन होती है। पार्शियल सीरीज की बात करें तो पार्शियल सीरीज के लिए n1 की वैल्यू होनी चाहिए 3, और जो n2 है वो 4 5 6 इन्फाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो फार्मूला बनेगा 1/λ या फिर न्यू का फ्रिक्वेंसी का, वो बनेगा कितना, 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यहाँ पर जो वेवलेंथ आएगी वो हम अगर देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इंफ्रारेड रीजन में आपको मिलेगी। दिस सीरीज इज ऑब्टेन ओनली इन एमिशन स्पेक्ट्रम। ब्रेकर सीरीज, ब्रेकर सीरीज में n1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4, n2 होना चाहिए 5 6 7। ठीक है, ये वाले रीजन को हम बोलते हैं क्या, इंफ्रारेड रीजन। इसी तरह फंड सीरीज n1 की वैल्यू 5 होनी चाहिए, n2 हमारा 5 से बड़ा होना चाहिए, 6 7 8 इन्फाइनाइट तक। ये वाला जो है वो इंफ्रारेड रीजन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। बात करते हैं कुछ एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट। लाइन करस्पॉन्डिंग टू ट्रांजिशन फ्रॉम आउटर एनर्जी हमारे पास है 2, और इनर हमारे पास है n1 बराबर 1। तो समझ जाओ ये हमारा वो बनेगा लाइमन। कौन सा बनेगा, लाइमन सीरीज। ठीक है, दूसरा है पार्शन एंड ब्रेकेट सीरीज लाई इन द, पार्शन और ब्रेकेट सीरीज कहाँ लाई करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। अल्ट्रावायलेट बिल्कुल नहीं, यहाँ पर कौन सा होता है, लाइमन सीरीज होगी। दूसरा इंफ्रारेड, विजुअल, नन ऑफ दीज, तो यहाँ पर होगा इंफ्रारेड। बामर सीरीज लाइज, तो बामर सीरीज जो लाइज करेगी वो कहाँ करेगी, विजुअल में, बामर विजुअल। अब बात करते हैं दी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन ऑफ बोहर्स सेकंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन। डी ब्रोगली based on Planck constant theory and Bohr quantized orbit, de Broglie suggests that every moving particle exhibits a wave nature
सो आल्सो द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो भी हमारे पार्टिकल हैं मूविंग, वो क्या बताते हैं, वेव नेचर को बताते हैं। जैसे कि हम इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा जब भी मूव करेगा तो लाइक किसकी तरह बिहेव करेगा, एक वेव की तरह बिहेव करेगा, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग दैट लाइक पार्टिकल। द वेवलेंथ ऑफ एनी पार्टिकल वेव कैन बी कैलकुलेटेड बाय द इक्वेशन। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, इससे हम आसानी से वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हम पिछले चैप्टर में पढ़े होंगे कहीं। लेमडा बराबर एच अपॉन पी, पी क्या होता है, मोमेंटम होता है, पी बराबर एम बी। ठीक है, यहाँ पर अगर मान के चलो जो भी छोटा पार्टिकल होगा जितना छोटा, वो हमारा वेव नेचर को दिखाएगा। डुअल नेचर वाले में ये सारी चीज़ें हैं। सिंस द सर्कमफेरेंस हैज़ टू बी इंटीगर नंबर ऑफ वेव लेंथ, द 2πr बराबर बनेगा एन लेमडा की। दिस लीड टू बोहर कंडीशन फॉर एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो 2πr बराबर एन लेमडा, बोहर ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन वेव। फॉर एन इलेक्ट्रॉन मूविंग एन सर्कुलर ऑर्बिट रेडियस आर एन, द टोटल डिस्टेंस ऑफ सर्कमफेरेंस क्या बनेगी, 2πr बराबर एन लेमडा। तो लेमडा बराबर हो जाएगा कितना, एच अपॉन में एम बी। ठीक है, तो एन एच अपॉन में एम बी। ये वाली हम लोगों ने कंडीशन पढ़ ली है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली एवरी मूविंग पार्टिकल एग्जिबिट नेचर सो आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डुअल पार्टिकल और वेव। तो यहाँ पर होगा वेव। डी ब्रोगली वेव लेमडा इज गिवन बाय, तो लेमडा की वैल्यू किसके बराबर होगी, एच अपॉन एम बी। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज सेम फॉर ऑल हाइड्रोजन लाइक एटम एंड आयन इन देयर ग्राउंड स्टेट। तो रेडियस ऑर्बिट, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ द एटम, तो यहाँ पर होगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा तीसरा लेक्चर था, जिसमें हम लोगों ने देखा स्पेक्ट्रल एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।